हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि। और इसका पार्ट नंबर 6 यानी क्लास नंबर 6 इस चैप्टर की हम लेकर के आए हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि पार्ट 6 इसका रहेगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को अगर इंग्लिश में कहूँ तो CPSP, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और लाभ हानि को इंग्लिश में कहूँ तो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो इस पे किस प्रकार के सम आएंगे। अभी तक हम बड़े आसान लेवल के सम करा रहे हैं, ताकि कम हर क्लास में मैं 5-4 सम ही करा रहा हूँ। 2 या 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट कम हो लेकिन अच्छे से हो। जैसे कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है न्यूमेरिकल में कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी किस प्रकार से करेंगे दोस्तों इस सम को। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में कह रहा हूँ। अनुपात कितना है 5:4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 5 में खरीद के 4 में बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 5 में खरीद के 4 में बेच रहे हैं दोस्तों। अब 5 में खरीद के 4 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 5 आपका खरीद मूल्य है, 4 आपका बेच मूल्य, ये मान लीजिए। तो एक की क्या हो रही है, हानि हो रही है। एक की क्या हो रही है, हानि हो रही है दोस्तों। एक की क्या हुई, हानि हुई। अब 5 में खरीद के जब 4 में बेचा तो एक की हानि हुई। तो 5 आपका क्या है, खरीद मूल्य। 5 आपका खरीद मूल्य जो कि कितना परसेंट होगा, 100%। 5 आपका कितना परसेंट है, 100%। एक कितना होगा, 100/5, और हमें एक ही निकालना है। तो 100/5 कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। और क्या, हानि 20% लॉस आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 5 की खरीदी, 4 की बेची, एक की हानि हो रही है। तो 5 आपका खरीद मूल्य जो कि 100% होगा, 5 100%, एक कितना हो जाएगा 100/5 यानी 20% हानि। तो आंसर आ गया हमारा 20% की हानि। जब भी ऐसा कोई सम आए तो आप तुरंत इस तरीके से सेकंडों में ही आंसर देंगे। मात्र 10 सेकंड का न्यूमेरिकल है। अगली वैल्यू है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। क्या लिखेंगे, CPSP, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 अनुपात, CPSP का अनुपात कितना है 2:3। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 की खरीद के 3 की बेच रहे हैं। 2 की खरीद के कितने की बेच रहे हैं, 3 की। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। इस बार लाभ कितने का होगा, 1 का। तो 2 आपका क्या है, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो 2 आपका 100% है। 2 मूल्य आपका कितना परसेंट है, 100% है दोस्तों। 2 मूल्य 100% है, एक मूल्य कितना हो जाए 100%/2, 100%/2 यानी
50% और क्या लाभ 50% लाभ आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अनुपात में आए तो हमें घबराना नहीं है, जिस भी तरीके से अनुपात दिया हो। ये देखो कि क्रय मूल्य कितना दिए लाभ उसमें अनुपात में विक्रय मूल्य कितना दिए। अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा है अनुपात में तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपका हानि है। समझ गए? उस प्रकार से आप ज्ञात कर लोगे। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चेंज कर देता है कई बार, जैसे कि अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर देगा, अनुपात ना दे कि किस प्रकार से लिख देगा। अगला न्यूमेरिकल किस प्रकार से लिख देगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य का 3/4 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब क्या बना? क्रय मूल्य किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के 3/4 के, यानी क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के 3/4 के। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य किसके क्रय मूल्य का बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 3/4। ठीक है दोस्तों? का मतलब गुणा होता है विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है? सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 3/4। तो यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस गुणा 3/4 है, तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस बराबर 3/4। यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 3/4 है। क्या बना इससे? कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 3/4 है। यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 3/4 आ गया यहाँ से। तो इस क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य को क्या लिख सकता हूँ? यानी क्रय मूल्य, या फिर ना भी लिखो अनुपात में कोई जरूर नहीं है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 3:4 लिख सकता हूँ। या मैं ये कह सकता हूँ खरीदी 3 की बेची 4 की। जब 3 की खरीद के 4 की बेच रहे हैं तो 1 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या कहा? जब 3 की खरीद के 4 की बेचेंगे, 3 की खरीद के जब 4 की बेचेंगे तो 1 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 3 आपका क्या है? खरीद मूल्य, और 1 का लाभ हो रहा है। 3 की खरीद के 4 की बेचने में कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो 3 आपका कितना परसेंट है? 100% है। 3 कितना परसेंट है? 100% है। 1 कितना हो जाएगा? 100% बटा 3। 3 आपका 100% है, 1 हो जाएगा 100% बटा 3, यानी आंसर आ गया 33 सही 1/3%। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 33 सही 1/3%, यानी 33 से 1/3% क्या? लाभ। आंसर आ गया 33 से 1/3% लाभ, क्योंकि 3 की खरीद के जब 4 की बेच रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अगला फिर स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा। अगला है कि किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, ये लाभ लिखा है मैंने। किसी वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का 2/7% है, तो
लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी इस बार फिर थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया कि लाभ जो है ना, लाभ मतलब प्रॉफिट जो है एसपी का, विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करना है। अब देखिए प्रॉफिट बराबर एसपी का मतलब 2/7, का मतलब गुणा होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी इंटू 2/7, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुणा 2/7। लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुणा 2/7। तो लाभ हो गया हमारा विक्रय मूल्य का गुणा करने पे 2/7 की। तो प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस, यानी लाभ बटा विक्रय मूल्य बराबर 2/7। लाभ बटा में विक्रय मूल्य बराबर क्या है, 2/7 है। लाभ बटा में विक्रय मूल्य बराबर किसके आ गया, 2/7 के। अब देखिए इसका मतलब जब 7 में बेच रहे हो तो 2 का लाभ हो रहा है। 7 में बेच रहे हो तो 2 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो खरीद कितने में रहे हो, इसका मतलब 5 में। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं 5 में खरीद के 2 का लाभ कमाएं तो 7 में बेच देंगे, या कहें 7 में से 2 घटा दिया 5, यानी क्रय मूल्य कितना है, 5 है। खरीदा 5 में है, 2 का लाभ कमा के 7 में बेच दिया। तो अब हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। अब हमें पता है कि 5 की खरीद के 2 का लाभ कमा रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि 2 का लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो 5 आपका कितना परसेंट है, 5 आपका 100% है दोस्तों। एक कितना हो जाएगा, 100% बट्टा 5 हो जाएगा। 5 आपका 100% है, एक 100% बट्टा 5 हो जाएगा, और 2 आपको बताना है कि कितना परसेंट होगा, गुणा 2 कर देंगे। 5 20 100, 20% पे कट गया, 20 दूना 40, यानी 40% लाभ। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 40% का लाभ। क्या कहा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी इंटू 2/7, यानी लाभ जो है, लाभ जो था विक्रय मूल्य का 2/7 था। तो विक्रय मूल्य इधर बटा में आ गया, लाभ बटा में विक्रय मूल्य बराबर 2/7। तो इसका मतलब हुआ 7 में बेच रहे हैं तो 2 का लाभ हो रहा है। 7 में बेच रहे हैं तो 2 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर 7 में बेचने पर 2 का लाभ होता है तो 7 में से 2 गया 5, यानी खरीद 5 कर रहे हैं। इसका मतलब खरीद कितने कर रहे हैं, 5 का। 5 आपका 100% होगा, एक मूल्य 100% बटा 5 हो जाएगा, और बताना है कि 2 कितना प्रतिशत होगा। तो गुणा 2 कर दिया, 5 20 100, यानी 20 दूना 40, 40% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ये थे कुछ अनुपात और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, बनाने को हम इसको लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात बना सकते थे कि प्रॉफिट इनटू विक्रय मूल्य, या प्रॉफिट रेशो एसपी 2/7 कर सकते थे, लाभ और विक्रय मूल्य के अनुपात में लिख सकते थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे कुछ अन्य टाइप के न्यूमेरिकल किस प्रकार से होंगे। तो ये था हमारा अनुपात के ऊपर निर्भर कि अनुपात में हम किस प्रकार से लिखेंगे। आगे किस प्रकार से स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी लगेगी लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा जाए। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा जाए। क्या कहा, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा जाए और 3 रुपये अधिक मूल्य में बेचा जाए, और 3 रुपये अधिक मूल्य में बेचा जाए, तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है
तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सीपी ज्ञात करना है। क्या कहा स्टेटमेंट में, पहले किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, नेक्स्ट टाइम जब खरीदने जाते हो यदि उसको आप 10% कम मूल्य पर खरीदो और 3 रुपये अधिक में बेचो, आपने 10% के लाभ पे बेच दिया किसी वस्तु को, आप उसी वस्तु को 10% कम लाभ पे कम मूल्य पर खरीदते, आप उसे कितने परसेंट कम मूल्य पर खरीदते, 10% कम मूल्य पर खरीदते और 3 रुपये ज़्यादा में बेच देते, तो आपका लाभ कितना प्रतिशत का हो जाता, 25% का हो जाता दोस्तों। तो आपको सीपी ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखिए किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। यानी 100% में आप खरीद रहे हो, 10% के लाभ पर बेच दिया, तो यानी बेचा कितने में दोस्तों, आपने 110% में बेच दिया। यही मीनिंग बनाना, इस पर काफ़ी सम करवाऊँगा और थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होती रहेगी जगह जगह। 100% खरीद मूल्य, 10% के लाभ पे बेचा तो 110% पे बेच दिया। अब आगे कह रहा है यदि 10% कम मूल्य पे खरीदता, मूल्य कितना कम करता, 10% कम कर देता खरीद का, तो खरीद का मूल्य 10% कम कर देता तो कितना परसेंट रह जाता, 90% रह जाता। यहाँ तक कर दिया मैंने, 100% में पहले खरीदा, 10% के लाभ पे 110% में बेच दिया। अब 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, यानी 90% में खरीदता और 3 रुपये अधिक में बेचता, यानी 110% में 3 रुपये अधिक कर दिया, तो लाभ कितने प्रतिशत का होता, 25% का होता। तो इस पे प्रॉफिट कितना होता, 25% का होता। अब एक विक्रय मूल्य तो मेरे को पता है कि 110% प्लस 3 रुपये आ गया। अब 90% आपका खरीद मूल्य है, तो 90% पे अब 25% का लाभ होता, तो 90% से जो 25% है वहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेते। ये भी विक्रय मूल्य है और 90% से भी आप परसेंटेज से विक्रय मूल्य निकाल लेते, तो दोनों विक्रय मूल्य क्या होते दोस्तों, बराबर होते। अब देखिए समझा रहा हूँ कैसे निकलेगा, यानी 100% आपका 90% है, 100% आपका 90% है, 1% कितना हो जाएगा, 90/100 और 25% लाभ पे बेच मूल्य कितना होगा, 125%। ये बार बार नहीं समझाऊंगा, सीधा लिखूंगा फिर मैं। अब ये भी आपका विक्रय मूल्य है और ये 110% प्लस 3 रुपये भी विक्रय मूल्य है, ये दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, 110% प्लस 3 रुपये बराबर, इसका विक्रय मूल्य काट के यहीं निकाल दीजिए, 25 चौका 100, 25 5 125, यानी 90 5 450, 450% बटा 4 है, तो 450% बटा कितना है दोस्तों, 4 है। अब जो 4 इधर भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाएगा, जो 4 इधर भाग हो रहा है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 440% प्लस 12 बराबर 450% है। तो क्या कहा, 440% प्लस 12 रुपये बराबर 450%। अब जो बराबर के इधर है प्रतिशत 440%, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 450% माइनस 440%, 10% बराबर 12 रुपये, 10% बराबर 12 रुपये है और खरीद मूल्य कितना होता है, 100%। अगर 10 का 10 गुना कर दूं, या कह सकता हूँ 10% 12 है, 1% 12/10 हो जाएगा, 10% 12 रुपये है, 1% कितना हो जाएगा, 12/10, और क्रय मूल्य 100% होता है इसलिए गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दिए, 120 रुपये, यानी खरीद मूल्य आ गया 120 रुपये। खरीद मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 120 रुपये। दोबारा बताऊं, पूरा कंसेप्ट सुनना। 100% में खरीदता है, पहले क्या कहा, 10% के लाभ पे बेचता है, तो यानी 110% में बेचता है, 110% में बेचता है दोस्तों। फिर क्या हुआ, 10% कम मूल्य पर खरीदा जाए, यानी 100% से 10% कम मूल्य पे खरीदूँ तो कितने परसेंट में खरीद दूंगा, 90% में खरीद लूँगा, और 3 रुपये अधिक में बेचा जाए, यानी 110% है उससे 3 रुपये ज़्यादा कर दिया बेच मूल्य, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना हो गया,
25% का हो गया, यानी इस 90% खरीद मूल्य पर अब मेरा कितना परसेंट लाभ हो गया, 90% पे मेरा 25% लाभ हो गया। तो 90% आपका खरीद मूल्य है जो कि 100% है, 100% 90% था आपका खरीद मूल्य, 1% 90% बटा 100 हो गया, और 25% लाभ पे 125% बेच मूल्य निकाल लिया। ये भी बेच मूल्य है और ये भी बेच मूल्य है, दोनों बेच मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर रख दिया, वहाँ से 10% 12 के बराबर आ गया, 1% 12 बटा 10 के बराबर आ गया, 100% हमने निकाल लिया। तो ऐसा ही एक सम और लिखूंगा, तो उसको आपको सॉल्व करना है। पूरी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा स्टेटमेंट को, ठीक है। तो किस प्रकार से हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ, तो किस प्रकार से उसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, सिर्फ हमने चेंज यहाँ पे करनी है सारी वैल्यू। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि 20% कम मूल्य पर खरीदा जाए, यदि 20% कम मूल्य पर खरीदा जाए और 10 रुपये अधिक मूल्य में बेचा जाए, और 10 रुपये अधिक मूल्य में बेचा जाए, तो लाभ जो है 40% का होता है। तो 40% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम समय हमने चारों वैल्यू चेंज कर दी। पूरी स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ। किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा जाता है यदि 20% कम मूल्य पर खरीदा जाए, 10 रुपये अधिक मूल्य में बेचा जाए तो 40% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। ऑप्शन दे देता हूँ, 200, 300, 400, 500। 200, 300, 400, 500। तो कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी सभी। सेम टाइप का न्यूमेरिकल है, ज़्यादा हार्ड कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। देखिए सेम है, जल्दी करते हैं। खरीद मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 10% के लाभ पे बेचता हूं तो बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। क्लियर हुआ। 100% पे खरीदा, 10% के लाभ पे 110% में बेच दिया। यहां तक कर दिया मैंने काम। यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी जितना 100% में खरीदा, अब नेक्स्ट टाइम उसमें कितना प्रतिशत कम कर दूं, 20% कम कर दूं, तो यानी कितने में खरीदूंगा दोस्तों, 80% में खरीदूंगा। अब पहले 100% खरीद मूल्य था, 10% लाभ पे 110% में बेच दिया। फिर अगर मैं 20% कम पे खरीदता तो 80% में खरीदता। कितने में खरीदता, 80% में खरीदता, और 10 रुपये अधिक में बेच देता। यानी जो 100 जितना मैं 110% ले रहा था उसमें कितने रुपए अधिक कर देता, 10 रुपये अधिक कर देता। तो मेरा लाभ कितने प्रतिशत का हो जाता, 40%। यानी 80% आपका खरीद मूल्य है दोस्तों, इस पे 40% लाभ का बेच मूल्य निकाल लीजिए। एक मूल्य 110% प्लस 10 रुपये है, और दूसरा विक्रय मूल्य 80% क्रय मूल्य को मान करके निकालेंगे। अगर 80% आपका 100% के बराबर है, 1% हो जाएगा 80% बटा 100%। 80% बटा 100% के बराबर। मैंने क्या कहा, अगर 80% आपका 100% है, 1% हो जाएगा 80% बटा 100%, और 40% बेच लाभ पर बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 140%। अब ये भी बेच मूल्य और ये भी बेच मूल्य, दोनों बेच मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया दोस्तों। अब इस प्रतिशत से ये प्रतिशत पहले कट गया था और 140% यहाँ फिर आ गया, क्योंकि 40% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो गया, 140%। 0 से 0, 0 से 0, 14 8 112%। यानी अब आपका 110% बेच मूल्य 110% प्लस 10 रुपये बराबर 112% के है। तो क्या लिख सकता हूँ इसे, 110% प्लस 10 रुपये बराबर 112%। ठीक है। अब ये देखिए 110% प्लस 10 रुपये बराबर 112%। अब परसेंटेज को एक तरफ कर लिया तो 2%, 110 माइनस हो जाएगा 112 में से, तो 2% बराबर 10 रुपये है। 2% बराबर कितना है, 10 रुपये है दोस्तों। अगर 2% 10 है तो
1% हो जाएगा 10/2 और निकालना कितना होता है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य 100 होता है। 2 5 10, 100 5 500, यानी आपका खरीद मूल्य कितना आ गया दोस्तों 500 रुपये आ गया। कितना आ गया 500 रुपये खरीद मूल्य, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन था। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब करता हूँ मैं अगला सम। अगला सम है, पूरा रब कर देता हूँ एक बार, दोबारा पूरी स्टेटमेंट। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। थोड़ा सा नीचे से यूज कर रहे हैं। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते, यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते। यदि 10% की बजाय 20% कर लीजिए, यदि 20% कम मूल्य पर खरीदते, यदि 20% कम मूल्य पर खरीदते और 55 रुपये अधिक में बेचते, और 55 रुपये अधिक में बेचते तो 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी सीपी फाइंड आउट करना है आपको। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है दोस्तों। कितने परसेंट की हानि पर? 10% की। यदि उसे 20% कम मूल्य पर तो खरीदते और 55 अधिक में बेच देते तो फिर मेरा लाभ कितने प्रतिशत का हो जाता? 40% का हो जाता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ही टाइप का न्यूमेरिकल है, कोई हार्ड नहीं है। ऑप्शन है 150, 200, 250, 300, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ सिर्फ हानि पे बेच रहे हैं, वहाँ लाभ पर बेचते थे। कम में खरीद रहे हैं प्रतिशत में और 55 अधिक में बेच रहे हैं तो लाभ 40% का। कोई ज़्यादा सा डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। तो देखिए, यानी मेरा खरीद मूल्य स्टार्टिंग में कितना होता है? 100% होता है। कितना खरीद मूल्य होता है? हमेशा 100%। 100% में खरीद रहा हूँ, बेच कितने में रहा हूँ? 10% की हानि में, यानी 90% में बेच रहा हूँ। खरीद रहा हूँ 100% में और बेच रहा हूँ 10% की हानि पर, यानी 90% में। फिर कहा यदि 20% कम में खरीदता तो यानी 80% में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता। अधिक में बेचता हूँ तो प्लस करूँगा, कम में बेचता तो माइनस करता हूँ। तो यानी 90% प्लस 55 रुपये ज़्यादा में बेचता। पहले 90% में बेच रहा था, उससे 55 रुपये ज़्यादा कर देता हूँ तो मेरा लाभ कितना प्रतिशत बढ़ जाता है दोस्तों? 40% बन जाता है। तो मेरा लाभ कितना हो जाता है? 40% हो जाता है। यानी 100% मूल्य 80% है, यानी ये खरीद मूल्य ही आपका। तो 100% 80% है, 40% पे यानी 140% पे बेच मूल्य ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि 40% लाभ पे बेच मूल्य कितना प्रतिशत हो जाएगा? 140% हो जाएगा। तो 100% आपका 80% है तो 1% हो जाएगा 80% बट्टा में 100%, 80% बट्टा में 100%, और 40% लाभ पे बेच मूल्य हो जाएगा 140%। 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, इस प्रतिशत से ये प्रतिशत भी कट गया था। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया?
14 8 112%। ये भी 112% बेच मूल्य है और 90% प्लस 55 रुपये भी बेच मूल्य है और 112% भी आपका क्या है दोस्तों, बेच मूल्य है। तो बेच मूल्य के बराबर होगा, इसलिए बराबर रख देते हैं। तो परसेंटेज को अब एक तरफ कर देता हूँ, यानी 55 रुपये बराबर 112% में 90% उधर जाके माइनस होगा तो 22% बच जाएगा, यानी 22% मूल्य 55 रुपये के बराबर है। और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100% निकालना है। अगर 22% आपका 55 है तो 1% हो जाएगा 55/22। 22% मूल्य अगर 55 है तो 1% हो जाएगा 55/22 और 100% पे गुणा 100% मूल्य निकाल लेंगे। 11 5 55, 11 दूना 22, 2 50 100, 50 5 250। तो यानी बेच मूल्य आ गया, क्रय मूल्य मेरा आ गया 250 रुपये। बेच मूल्य नहीं है, ये क्या है, क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य क्यों है? क्योंकि 100% निकाल रहे हैं। 22% 55 था, 1% 55/22 हो गया, 100% कितना हो, गुणा 100 कर दिया तो 250 आ गया। बेच मूल्य कितना आ गया? 250। 250 हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। तो यानी बेच मूल्य, बार बार मैं कह रहा हूँ गलती से, खरीद मूल्य कितना है? 250 रुपये है। क्यों है खरीद मूल्य ये? क्योंकि 100% ही हम ज्ञात कर रहे हैं और 100% हमेशा क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में चेंजिंग करेंगे। अगला क्या है? पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हानि की जगह लाभ है। अगले में किसी वस्तु को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते, यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते और 110 रुपये कम में बेचते, और 110 रुपये कम में बेचते। क्या कहा मैंने? किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते, यदि 10% कम मूल्य पर खरीदते और 110 रुपये कम मूल्य में बेचते, और 110 कम में बेचते तो 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ होता तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोबारा सुनना बड़े ध्यान से। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% कम मूल्य पर तो खरीदता और 110 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इस बार काफ़ी चेंजिंग हुआ है इसमें। यहाँ देखिए क्या क्या चेंजिंग हुआ है। हमेशा खरीद मूल्य, ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन दे देते हैं, चलो कर लीजिए सभी। 900, 1000, 1100, 2000। 50 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है, जल्दी से कीजिए। लगभग आपके 5 सेकंड हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी सभी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट सम होगा, आज की क्लास का। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थोड़ा सा लेंथी चैप्टर जरूर रहेगा, क्योंकि आज ही हमारा 6वां पार्ट आ रहा है। इसके बाद में भी कम से कम 5 या 6 क्लासें और लगेंगी, तब जाके हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ये चैप्टर फिनिश हो पाएगा। ठीक है, तो लगभग आपके 35 सेकंड हो चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर, अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया। इसी के साथ आपका टाइम फिनिश हो चुका है, 50 सेकंड। अब देखिए, स्टार्टिंग में खरीद मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। यदि 10% के लाभ पर बेचता तो बेच मूल्य कितना हो जाता? 110% हो जाता। 100% पे खरीद रहा हूँ, 10% के लाभ पर बेचूंगा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 100% पे खरीदा, 10% के लाभ पे बेच मूल्य कितना हो गया? 110%। अब मैं अगर कितने प्रतिशत कम में खरीदता? यदि मैं
10% कम पे खरीदता तो यानी 90% में खरीद रहा हूँ। यदि मैं 10% कम पे खरीदता तो यानी कितने में खरीद रहा हूँ, 90% में खरीद रहा हूँ। 110 रुपये कम में बेचता यानी जितना पहले था 110% उसमें 110 रुपये कम कर देता तो मेरा बेच मूल्य अब तो मेरे को कितने का लाभ होता, तो भी 10% का लाभ होता। तो यानी बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 90% पे 10% का लाभ मतलब 110% हो गया। तो 90% आपका क्या है, खरीद मूल्य 100%, 90% आपका 100% है, 1% कितना हो जाएगा, 90% बटा 100% हो जाएगा। 10% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 110%। अब देखिए ये भी बेच मूल्य है, ये भी बेच मूल्य है, दोनों बेच मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों बेच मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, 11 निमा 99%, यानी 99% भी आपका बेच मूल्य है और 110% माइनस 110 रुपये भी क्या है, बेच मूल्य है। तो परसेंटेज को एक तरफ कर लूँगा तो माइनस 110 रुपये बराबर 99% में से 110% माइनस होगा तो माइनस 11%, यानी माइनस 11% बराबर माइनस 110 के है, यानी माइनस 11% मूल्य 110 के बराबर है, माइनस के, माइनस से माइनस कट गया। 11% 110 है तो 1% हो जाएगा, 11% 110 है तो 1% हो जाएगा 110 रुपये बटा 11%, और क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%, गुना 100% कर दिया। 11 दहाई 110, 100 दहाई 1000, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 1000। 1000 हमारा कौन सा ऑप्शन था, 1000 हमारा सेकंड ऑप्शन था। तो यानी इसका खरीद मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये की खरीदी है। और इन सभी न्यूमेरिकल्स को जो मैं कह रहा हूँ कि इतने प्रतिशत पर बेचता है, फिर इतने कम में खरीदता, इतने रुपए अधिक में बेचता, इन सभी सम को करने का एक तरीका ये भी हो सकता था, आप किसी ऑप्शन को जो मन कर रहे हैं उसको लेकर के कंडीशन को सेट कर लीजिए, आपके दोनों बेच मूल्य क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो भी लेंथी पड़ेगा। जिसका कंसेप्ट कमजोर है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, उसके लिए उसमें भी समस्या रहेगी, ठीक है, वो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर पाएगा। तो आज भी हमने इसी टाइप के 4 न्यूमेरिकल किए, कल भी थोड़ा बहुत चेंजिंग करके इसी प्रकार के 4-5 न्यूमेरिकल और करेंगे हम। टाइप यही रहेगी लेकिन लिटिल बिट चेंज होता रहेगा सम की स्टेटमेंट में। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अब से सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।